एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और सबकी मदद करती थी। उसकी शादी विनय से हुई थी। विनय एक गरीब परिवार से था। विनय और उसके पिता मजदूरी का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। काजल अपने दयालु स्वभाव के कारण सबकी हमेशा मदद करती थी। कोई उसे कुछ भी मांगे तो वो बड़ी आसानी से दे देती थी। दीदी, आपके पास थोड़ा आटा होगा? हमारे घर का खत्म हो गया है। काजल उसे कटोरे में आटा लाकर देती है। काजल खुद को किसी की मदद करने से रोक ही नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन, दीदी, हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है, एक कटोरी चीनी मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। काजल उसे चीनी लाकर देती है। सास काजल को डांटती है, तूने क्या धर्मशाला खोल रखा है? जो भी मांगने आता है उसे तुरंत दे देती है। हम कौन से अमीर है? हमारा तो जिस दिन काम मिलता है उसी दिन पेट भरता है। जिस दिन काम न मिले उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। एक दिन गांव में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुक ही नहीं रही थी, वो लगातार हो रही थी। विनय और उसके पिता को लगातार हो रही बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। वो काम की तलाश में घर से निकलते और वापस आ जाते। ऐसे ही बारिश लगातार 5 दिन से चल रही थी। अब तो घर में जो भी राशन था वो भी खत्म हो गया था और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे में काजल का परिवार 2 दिन से भूखा था। अब गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी उनकी एक पड़ोसन वहाँ आती है। अरे दीदी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहाँ सब भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही पड़ोसन अपने घर से खाना लेकर आती है और काजल को देते हुए कहती है, ये खाना खा लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। काजल खाना लेकर अंदर जाती है। चलिए सब खाना खाते हैं। चलिए माँ जी, पिताजी। सब लोग खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आती है, कोई है? कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वो एक बूढ़ी औरत थी। काजल सोचने लगती है, खाना तो पहले से ही कम है और ये बूढ़ी औरत, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, इसकी मदद करनी चाहिए। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सास बाहर आकर बूढ़ी औरत को डांटती है, कोई खाना नहीं है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कहो, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। आज भूख की वजह से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। माँ जी, सच में इसकी हालत बहुत ख़राब है। मुझे तो डर लग रहा है कि भूख की वजह से इसे कुछ हो न जाए। हमें इसे खाना देना चाहिए। हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? हम भी तो 2 दिन से भूखे हैं। हाँ माँ जी, हम 2 दिन से भूखे हैं, एक दिन और सही, लेकिन इसकी हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। चक्कर भी आ रहे हैं, उन्हें कुछ हो न जाए। मुझसे और नहीं देखा जाएगा माँ जी, हमें इसे खाना देना चाहिए। काजल सास के समझाने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाती और उस बुढ़िया को खाना परोस के देती है। बुढ़िया खाना खाने लगती है। खाने के बाद, बेटी, पेट तो अभी भी नहीं भरा, थोड़ा और होगा तो खाना दे दो। काजल और खाना परोस के लाती है और बुढ़िया को देती है। बेटी, ज़रा और खाना होगा तो दो, बहुत दिन से भूखी हूँ। काजल फिर से खाना लेकर आती है और बूढ़ी औरत को देती है। इस तरह से बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है और घर के सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। काजल की सास और पति काजल से नाराज हो जाते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से खाना मिला था, वो भी तुमने सारा इसको खिला दिया। ऐसा कहकर विनय खाली बर्तन को गुस्से से पैर से ठोकर मारकर फेंक देता है। काजल चिंतित होकर रोने लगती है। तभी बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे खाना खिलाया। तुम्हारे दयालु स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरह सबकी मदद करती रहना। ऐसा कहते हुए वो काजल को एक कटोरा देते हुए कहती है, ये लो कटोरा, इसे रख लो। जब कभी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो
कटोरे को देखते हुए उस चीज़ का नाम बोलना। इसके बाद वो पकवान इस कटोरे में अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। काजल कटोरा लेकर अंदर जाती है। क्या सच में इस कटोरे में बोलने से वो पकवान इसमें बनकर तैयार हो जाएगा? देखती हूँ। काजल उस कटोरे में देखकर कहती है, मुझे चावल चाहिए। थोड़ी देर में कटोरा चावल से भर जाता है। ये सब देखकर काजल को बहुत आश्चर्य होता है। बाद में वो कटोरे में देखकर कहती है, मुझे सब्जी चाहिए। थोड़ी ही देर में कटोरा सब्जी से भर जाता है और इस तरह से पूरा खाना बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार खुश होकर खाना खाता है। अब कभी उन्हें खाने की समस्या नहीं होती। अब सब काजल से बहुत खुश थे। वो सब अब लोगों की मदद किया करते थे और खुशी से रहने लगते हैं।